Hi everyone. So here I am, Sejal Singhal, and he's my brother Aman Singhal. And this is our casual talk 3 today. And I hope you guys enjoyed our last previous two videos. Also feel free anytime to comment us and tell us how do you like our video, and if you want something else, please do let us know in comment section. So yeah, let's start with our casual talk 3. Okay, Aman? Yes, let's do it. Yeah, yes, let's do. And topic for today is about discipline, like discipline and what is necessity. हाँ राइट लाइक थोड़ा करते हैं इस बारे में भी बात की थोड़ा बहुत Like why हाउ टू important, why do we need to be in discipline? Let's talk about it casually. मतलब इसके बारे में आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों ने बात की है ऑलरेडी बट मतलब वील ट्राई कि थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से बात करें इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम डालने का ट्राई करेंगे हम ट्राई राइट करेंगे कि उसको एकदम कैजुअल कॉन्वर्सेशन ले, कुछ आपको सिखाना नहीं है, कुछ आपसे सीखना तो ऑफ कोर्स है, बट इट्स लाइक कि बहुत ही कैजुअल टॉक है। आप सोचो कि आप किसी से कर रहे हो, आप हमसे कर रहे हो, तो वो उस टाइप का है बस। कुछ सीख जाओ तो अच्छा ही है हाँ। राइट सो मिस मिसेस सेजल यार आप आपके हिसाब से क्या है डिसिप्लिन एंड यार सब लोग बातें करते हैं डिसिप्लिन में रहो ये रहो ऐसे रहो है ना माई पॉइंट इज कि तेरे हिसाब से क्या क्यों जरूरी है वो चीज डिसिप्लिन में रहना क्यों जरूरी है एक अलग तरीके से अगर हम सोचे मेरे लिए डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है ताकि हम जो काम हमें जिस टाइम करना है वो उस टाइम करना ही करना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा नीडेड है, ताकि हम प्रोक्रेस्टिकेट ना करें कि ये काम चलो कल कर लेंगे यार। इफ वी आर डेडिकेटेड टू आवर वर्क, वी शुड बी इन डिसिप्लिन। नहीं वो तो ठीक है वो तो सब लोग बोलते हैं तो मेरे लिए बचपन तो से एक, बट मेरे लिए यार, तो, मैं खुद जैसी पर्सन हूँ, मैं जैसा मैं हम्म अपने काम को अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को करती हूँ, तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग डिसिप्लिन बताऊं तो मैं अपने आप पर कभी हार्ड नहीं होती। मेरे लिए डिसिप्लिन ये है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इतना काम आज में करना है। बट अगर मुझसे नहीं हो रहा है या आज मेरा मन नहीं है, तो मैं उसको कल पे टाल दूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आई हैव टू बी डिसिप्लिन, आई हैव टू बी हार्ड ऑन माई सेल्फ। तो मेरे लिए ये चीजें थोड़ी डिफरेंट वे में है। मैं उसको कल भी कर सकती हूँ, मैं उसको परसों भी कर सकती हूँ, बट या ये नहीं है कि मुझे ये काम करना है बट मैं इसको कल पे टाल दूंगी, मैं नहीं करूंगी। अगर मैंने सोचा कि मैं कल करूंगी तो मैं उसको कल पक्का करूंगी। तो दैट इज डिसिप्लिन फॉर मी। नहीं यार फिर ये तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज नहीं हो गई तेरी आ, अगर तूने आज का सोचा हुआ है तो तू ऑलरेडी कल पे टाल रही है ना उसे तो हाउ कैन यू से कि अगर मैंने कल का सोच लिया तो मैं कल कर ही लूंगी तू कल का परसों भी टाल सकती है नहीं, मैं नहीं, बट दैट्स नॉट एवरी टाइम, दैट्स समटाइम्स व्हेन वी फील लो और व्हेन वी डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग और डूइंग आवर वर्क। इन दैट केसेस मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि मैं आज करना है तो आज करना ही है। बट सम मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू लाइक, कभी मेरा मन नहीं है करने का, या कभी मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं अपना टाइम एंजॉय कर रही हूँ, या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस केस में मैं अगर उस पे कल को टाल देती हूँ तो दैट्स माय डिसिप्लिन कि मैं कल उसको करूंगी करूंगी। हम्म मतलब मेरा कंप्लीटली अपोजिट है यार मेरी डेफिनेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से ये है कि until and unless it is the utmost necessity कि तुम्हें कोई चीज डालनी पड़े you should stick to it and that's what is discipline to me right कि या व्हाट आई टोल्ड यू, सी डेडिकेशन टुवर्ड्स माय वर्क हाँ इज। सी अभी मेरी तबीयत खराब है अभी मैं शायद 2-3 बार खांस भी चुका हूँ राइट बट हमारा प्लान था कि हम लाइक दिस पर्टिकुलर डे विल रिकॉर्ड इट तो मतलब फिर मेरा ये था कि करना है तो करना है यार एंड दैट इज इट माय केस टू, लाइक आई एम मैरिड, मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में बाहर बैठे, इट्स 11 पीएम। तो also I was busy whole day today, but अगर ये वीडियो आज करनी थी तो करनी थी, दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी टू। बट कभी कभी, सॉरी गाइस, कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि मन नहीं है, या अगर मैं अपनी कंपनी एंजॉय कर रही हूँ या एक्स वाई जेड कोई अर्जेंसी भी है,
तो इन दैट केस में मेरा ये भी डिसिप्लिन है कि मैं अपने ऊपर हार्ड नहीं होंगी, मैं उसको कल पे टाल दूंगी, बट कल मैं उसको करूंगी। नहीं, दैट इज द होल पॉइंट ना कि देख, बहुत दैट इज द पॉइंट कि डिसिप्लिन मतलब एक तो होता है हमारा मन, राइट, और एक होता है नेसेसिटी। मतलब एक अगर मैं इसको टू पुट इट इन अ बेटर वे, एक होता है मन, लाइक अगेन कोटिंग जाकिर खान हियर। सो एक होता है मनपसंद, एक होता है सही, राइट। सो दैट इज द होल पॉइंट कि सपोज यू वेंट टू सम पार्टी, राइट, and you have some important work at home or whatsoever at work, career wise, anything, right? और तुमने ठीक ठाक एंजॉय कर लिया है, राइट, बट तुम्हारा मन है कि लेट्स स्टे अप हेयर और आफ्टर पार्टी भी करके जाते हैं, राइट। बट अगर तूने आफ्टर पार्टी की, तेरा बहुत मन है और तेरे को मजा भी बहुत आ रहा है, तेरे को खुद की कंपनी में अच्छी लग रही है, तेरे को साथ भी कंपनी अच्छी लग रही है, राइट, तेरा बहुत मन है करने का, बट ये वाला काम था वो भी जरूरी है, वो हो सकता है कल, बट दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल। तो आई फील कि उस टाइम पे हमें पार्टी छोड़ के घर पे आके काम करना चाहिए, राइट। कभी कभी होता है कि कुछ बहुत ही अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो गए, दैट इज फाइन, राइट, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। यू शुड नॉट बी दैट हार्ड ऑन योर सेल्फ, Yeah, बट यू शुड बी हार्ड ऑन योर सेल्फ इनफ कि 100 में से एक ही बार तुम्हारा वो दिन आ रहा है, राइट। 100 that's में what से I do, like 10 मैंने भी, बार नहीं आना चाहिए। हाँ, मैंने भी ये बोला है कि समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम बट समटाइम्स व्हेन इट्स नीडेड। अब कभी कभी तू एग्जांपल ले कि पूरा दिन, पूरा महीना यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, you are doing your all work on time, proper dedication and everything, all that. But single day, don't you think you deserve to be yourself, to So, enjoy your, even if your work is pending, but still you need some time for yourself. हाँ, दैट इज फाइन इफ यू आर रियली, हाँ, इफ यू आर रियली बर्नट आउट, राइट, तो ठीक है, मतलब चलता है, बट मतलब I'm kind यार, of a person who gives time to myself. तो फॉर मी, अगर ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम पेंडिंग्स रखती हूँ या मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि आप अपने काम छोड़ के कल पे टाल दो, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि तुम काम करो, टाइम पे करो, सब करो, बट एटलीस्ट यू डिजर्व योर टाइम टू। आप महीने में, हफ्ते में, जितना भी आपको चाहिए, एक टाइम अपने लिए रखो ही रखो। और उस टाइम पे ये मत सोचो कि मुझे ये डेडलाइन है, मुझे ये करना है, ना, वो कल भी हो जाएगा अगर तुम कर लोगे तो। बट नहीं, हाँ, सो दैट इज अ डिफरेंट डिसिप्लिन, ठीक है। हाँ, अब ये हाँ, ये ये यहाँ पे पता है कौन सा डिसिप्लिन हुआ कि तुम्हारे इतने इतने ये काम थे, ठीक है, बट तुमने पहले से एक प्लान किया हुआ है कि सपोज 30th ऑफ एवरी मंथ आई विल एंजॉय, राइट, या फिर लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ आई विल एंजॉय, ठीक है, दिस इज यू हैव डिसाइडेड, नाउ स्टिक टू दैट डिसिप्लिन, हाँ, नाउ स्टिक टू दैट डिसिप्लिन। अब वहां पे अगर काम भी आ रहा है और अनटिल अनलेस बहुत जरूरी नहीं है, तो भाई ठीक है, छोड़ दो तुम, कल कर लेना, ठीक है। बट माई पॉइंट इज ना कि जब हम कुछ शुरू करें, राइट, तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि मुझे ब्रेक लेना है या फिर मुझे ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी कि मैं छोड़ दूँ, तो मैं छोड़ दूंगा। हमें स्टार्टिंग से ही रखना चाहिए कि भाई चाहे कुछ हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी उतर जाए नीचे, ठीक है, ये काम है, इस टाइम पे होना है, होना है, राइट। बट और दैट तो डिपेंड्स ऑन काम। अगर कोई हमारा हाँ, रहे दैट, तो उसमें हम ब्रेक ले सकते हैं, बट कोई काम ऐसा है जो बहुत मोस्ट नीडेड है, जो प्रायोरिटी है, तो उसमें तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट लीव दैट ऑन टुमारो। राइट। वो डिपेंड अब भी वही चीज है, करता है। वही चीज है, देख, जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना, दिक्कत वहां नहीं आती, राइट, दिक्कत पता कहाँ आती है, हमारा मन नहीं कर रहा, ठीक है, हम हमारा मन नहीं कर रहा, हम, और होता है ना, हम खुद को समझाने लगते हैं कि नहीं यार ठीक है, इतना भी जरूरी नहीं है, कल कर लेंगे, इससे मोस्टली क्या ही एग्जाम फर्क होता पड़ है, रहा हम है। जवानी छोड़ देते हैं, कल पढ़ लेंगे, कोई नहीं, कल पढ़ लेंगे, हाँ, सो दैट इज हाँ, रॉन्ग, आई एम नॉट मैं उसको प्रोवोक नहीं कर रही हूँ। राइट, मतलब वही है, मेरा आइडिया वही है कि यार वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ, इन दैट केस यू आर कम्प्लीटली राइट। इनफैक्ट मैं, जो चीज मैंने नोटिस भी किया है, सेल्फ नोटिस की है, जो हमारा काम होता है अगर हम उसको प्रॉपर टाइम पे करके छोड़ देते हैं ना, तो हमें अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। एग्जैक्टली अदरवाइज वो बैकग्राउंड में टेंशन चलता रहता है कि हमारे काम पड़ा है, कल करना है, कल करना है। और exactly. उसको तुम आधा घंटा, एक घंटा, जितना भी एक्स्ट्रा लगा के कर रहे हो, तो तुम्हारा मेंटल पीस कितना सेटिस्फाइड रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट।
राइट, वो चीज तो होती है यार हमें ना, लाइक at the start there is pain of discipline versus pain of interest या pain of regret, ठीक है? तो pain of discipline is इस बहुत always much better than pain of regret, right? वो वो हमें तब तो बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार वो लोग पार्टी कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पे आके काम करना पड़ रहा है, बट जब वो हो जाता है ना, देन यू फील गुड इन योर सेल्फ कि नहीं यार, आई स्किप समथिंग बिकॉज दिस वाज नेसेसरी, तो मैं ये चीज करने आया हूँ या आई हूँ, जो भी है। and that gives different level of satisfaction in a एग्जैक्टली यार, seriously. वो ना, वो वो अलग टाइप का एक होता है, अंदर से ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे बूस्ट हो जाता है कि हाँ यार ये चीज की है। What I feeling right now, what I am, कि discipline is also a kind of जुनून कि मुझे ये करना है. राइट। Yeah, in that case, you are completely right. यार अब एक चीज और बता, जैसे ना मेरे को इसमें बड़ा वो रहता है, एक ना मैं वो देख रहा था, जॉन अब्राहम की वीडियो थी, क्लिपिंग थी, मतलब कपिल शर्मा शो पे आया था वो, और उससे पूछा कि मीठे में आपको क्या पसंद है, सो ही वाज लाइक वो जो ऐसे काजू कतली होती है ना, वो मेरे को पसंद है। देन अर्चना जी आस्क्ड हिम कि आपने लास्ट कब खाई थी, ही वाज लाइक कि मेरे को 25 साल हो गए। Oh my God. I सो ही watched वाज this लाइक कि episode. हाँ, ही वाज लाइक कि फॉर द लास्ट 25 years उसने शुगर टच नहीं की है, राइट? नाउ दिस इज ऑल्सो सम डिफरेंट क्रेजी लेवल ऑफ डिसिप्लिन, राइट? अब देख, उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो बॉडी है, राइट, वो चेंज नहीं हो जाएगी अगर वो आज एक काजू कतली खा लेगा या साल में एक खा लेगा या 6 महीने में एक खा लेगा, राइट? बट वो नहीं खा रहा बिकॉज उसका वो डिसिप्लिन है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू यू, मतलब हाउ विल यू टेक दिस काइंड ऑफ थिंग कि अ, तुम इतने स्ट्रिक्ट हो अपने आप पे, और वो दैट इज हेल्पिंग हिम, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल इन जनरल, राइट? बट are you pro this kind of discipline or are you against in general? I'm not this type of a person in general. नहीं, if you have to choose for Like, mass audience for not for yourself, ठीक है? हम अपने लिए तो हमेशा लाइक वो द रोड मोस्ट टेकन चूज करते हैं, रोड लेस टेकन चूज ही नहीं करते हम, ठीक है? होना अपोजिट चाहिए, हम अपने लिए हमेशा वो पहले वो चीज ट्राई करते हैं कि दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल टू अस, राइट? अपने लिए मत। अगर मास लेवल पे जनरलाइज, अगर इफ यू आर गिवन पावर दैट यू कैन इम्पोज आइदर ऑफ टू among the masses across India, across nation, across globe, let's take an example, ठीक है? So which kind of discipline you will promote? One is this John Abraham types, ठीक है, कि भाई नहीं यार तो नहीं है, ठीक है, एंड आई एम स्टिक टू इट। और दूसरा हो गया कि सपोज अगर हेल्थ का ही, क्योंकि हेल्थ का हमने एग्जांपल लिया है, तो हेल्थ का ले, ठीक है, वी आर वर्किंग हार्ड, समवन इज वर्किंग हार्ड, बट ठीक है यार, साल में एक बार उसने काजू कतली खा ली तो चलता है, ठीक है? सो विच काइंड ऑफ थिंग यू विल प्रमोट, विच काइंड ऑफ थिंग यू विल इम्पोज? see, I would love to be in John Abraham's category. I would surely ओके, love to be, but I don't think that as a person I have guts to be like him. नहीं, I बट इफ यू want हैव, like काजू कतली की अगर बात है तो उसको, but if that's in mass, then I would completely be in his category only. ओके, Like, सिमिलर I जैसे, don't know. हम्म, या यू वर सेइंग Like समथिंग? मेरे according मेरा point. Yeah, I was saying that if I have to be in discipline, or if I have to be dedicated to something, and maybe that for a long period of time, then I will be, and I have no problem with that. And in that ओके, case also, I'll make my mind. अगर मेरा mindset ऐसा है कि don't be hard on yourself. If you don't wanna do it today, you might do it tomorrow or day after tomorrow. It's okay. But that also depends what our work is, what you're like doing. बट हम्म, अगर मुझे किसी चीज से कोई फर्क पड़ रहा है और बहुत डिजास्टर मेजर फर्क पड़ रहा है किसी चीज से,
तो उस हम्म। चीज में मैं अपना डिसिप्लिन हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखूंगी, हमेशा चूज करूंगी, और उसके लिए फिर मैं किसी भी हद तक चले जाऊँ, आई विल गो दैट। हम्म। राइट। यार फॉर ये मी, चीज ना। हम्म। मेरे लिए भी ये है कि इट्स ऑलवेज करना है या नहीं करना, आई एम नेवर इन द बिटवीन। राइट। यार ये ना जैसे लाइक फॉर दिस माय व्यूज चेंज्ड रिसेंटली, राइट। तो हुआ क्या ना कि मेरे को ये लगता था कि नहीं यार, दिस मच ऑफ हार्शनेस सेल्फ ऑन योरसेल्फ कंट्रोल। इज, हाँ नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं, दिस मच, इफ यू आर दिस मच हार्ड ऑन योरसेल्फ, ठीक है, तो समटाइम्स वो मेंटल पीस खराब हो सकता है। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, ठीक है। इसकी जॉन अब्राहम अगर शुगर ले ही रहे हैं 25 सालों से, तो उनका तो शुगर काउंट डाउन हो गया होगा। हाउ ही इज मैनेजिंग दैट? नहीं वो तो देख, शुगर इज, मेडिकली शुगर का मतलब है आर्टिफिशियल स्वीटनर। इट्स नॉट कि फ्रूट्स भी नहीं खा रहा है, फ्रूट्स तो खा ही रहा है ना, शुगर वहां से हाँ, नहीं खा रहा है। नेचुरल शुगर ही इज टेकिंग। हाँ, नेचुरल शुगर मतलब आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं, राइट। डेट्स ले सकता है कोई भी, मतलब वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, राइट। नाउ माय पॉइंट इज कि आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं यार, इतना हार्ड तो नहीं होना चाहिए किसी को भी, राइट। बट अभी रिसेंटली ना, और ये हुआ मेरे साथ, ये बहुत बार है, बट रिसेंटली आई नोटिस्ड सम दिस थिंग। तो हमें क्या लगता है कि सपोज मैं अभी रिसेंटली मेरी हेल्थ खराब थी, तो मैं, मेरा कंप्लीट शुगर वो था कट, ठीक है। सो जनवरी फेब मार्च, टिल मार्च एंड, जीरो शुगर बेसिकली, राइट। अब उसमें क्या हुआ कि वेट लूज वगैरह हुआ, वो सब है, चल ठीक है, वो सब दैट इज अ सेकेंडरी, बट उसमें हुआ क्या ना कि तरुण की शादी थी, है ना। एंड उससे पहले कोई शुगर नहीं था, कुछ नहीं था, राइट। तरुण की शादी थी, और उसमें मैं एकदम नहीं खाना, नहीं खाना है, मैंने बेसन चीला वगैरह खा लिया, क्योंकि अनहेल्दी भी कुछ नहीं खाना है, राइट। तो मैंने ये पिज्जा वीजा सब कुछ था, बट मैंने कुछ नहीं खाया। बट गुलाब जामुन देखा एंड आई वाज लाइक कि यार, लेट्स जन हैव। हाँ जनवरी हो गई थी, ठीक है, मिड आधी जनवरी हो गई थी, पूरी फेब हो गई थी, और 4 मार्च की शादी थी, ठीक। मेरा ये था कि यार 1.5 महीना कंट्रोल कर ही रहा हूँ ना, हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है, एक खा ही लेता हूँ, ठीक है। मैं पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ, पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ। जब जाने के टाइम था ना, उस टाइम पे बस नहीं हुआ, मैं गया, मैंने खा लिया। अब उससे हुआ कुछ नहीं, वो क्योंकि 1.5 महीने से चल रहा है, तो तुम एक गुलाब जामुन खाने से कुछ नहीं होगा, बट उससे पता इम्पैक्ट क्या हुआ। उससे इम्पैक्ट ये हुआ कि उसके बाद मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ छोटा मोटा खाने लग गया, कि हाँ यार ठीक है ना, इतना तो कंट्रोल कर ही लिया, क्या ही हो जाएगा, एक हफ्ते में एक बार खा लिया तो, ठीक है। फिर वो होली पे आया, डिसिप्लिन टूट गया। हाँ होली पे आया, अब वो गुजिया रखी थी, मेरे को बहुत पसंद है, गुजिया पेल दी मैंने, और यार ये 2 दिन लगातार पेली। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, एंड मैं इससे रेजोनेट भी कर सकती हूँ। आई टेल यू हाउ। शादी से पहले आई वाज लाइक ऑन हेल्दी डाइटिंग, और मैंने बहुत अच्छा अपना वेट भी रिड्यूस कर लिया था। इवन आई माय बॉडी वाज फीलिंग वेरी लाइट, क्योंकि मैं ज्यादातर हेल्दी ही चीजें खाती थी, और ये जो भी झूठ खाती सा थी क्यों लग सब रहा है मुझे। नहीं, सच में, लाइक आई विल शो यू फोटोज ऑफ माय वेडिंग देन। मेरा वेट उस टाइम पे काफी अच्छा हो गया था। इवन आई वाज फीलिंग हेल्थियर। जोक्स अपार्ट शादी या। के बाद शादी के बाद मेरा बाहर का खाना फिर से स्टार्ट हुआ, एंड मैं इतनी बार ट्राई कर चुकी हूँ कि मैं रोक दूं, मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊं, बट वो थोड़ा थोड़ा करके, जस्ट लाइक यू, थोड़ा थोड़ा करके वो हो जाता है, एंड स्टिल आई एम एग्जैक्टली। नॉट एबल टू कंट्रोल दैट। सो हियर आई एम एग्जैक्टली। लैकिंग माय डिसिप्लिन वेरी बैडली। सो दैट इज द पॉइंट ना यार, कि पता है हमें लगता बट है कि शादी से ठीक है पहले, ना यार। हाँ, शादी से पहले इट वाज लाइक कि मुझे नहीं खाना, चाहे जो हो जाए। हम्म। सो आई वाज नॉट ईटिंग दैट एनीथिंग लाइक हाँ हाँ। आउटसाइड। यार वो ना पता होता है, हमें लगता है कि ठीक है यार, इतना टाइम कर लिया ना, एक बार करने से क्या ही होगा, बट उससे उस पर्टिकुलर मोमेंट में कुछ नहीं हो रहा, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक Yeah, है। but we तुमने have to एक tell बार, how to be like how to be in discipline, how to be regular. We don't have to tell here how not to be. नहीं तो दैट इज द पॉइंट ना, दैट इज द पॉइंट कि अगर आप वो चीज के बारे में बात कर लेते हो कि किसकी चीज से दिक्कत होती है, सो इट इज इनहेरेंट कि वो चीज अवॉइड करनी है ना तुम्हें। अगर हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इससे ये दिक्कतें हो रही है, तो ये मत करो भाई, ये But नहीं करना है। और मेरे तो बहुत एग्जांपल्स है, मैं तो पूरी रात एग्जांपल्स दे सकती हूँ अपने। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। लाइक मैं काफी टाइम से आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन।
हम्म आई फेल्ट बैडली एट दिस। तो यहाँ पे मैं लेकिन 8 बजे उठती हूँ डेली। ओके आई नो ओके आई हैव टू वेक अप एट 8 or 8:15 लास्ट, एनी हाउ। हम्म चाहे गर्मी हो सर्दी हो, इवन इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल और एनीथिंग, आई डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, मैं 8 बजे उठूंगी ही उठूंगी यहाँ पे। सो हम्म इट्स काइंड ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म्ड हियर। लेकिन हम्म अगर मैं अपने घर जाती हूँ ना, मेरा फिर से वो 11-12 बजे हाँ उठना फिर से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आई गेट लिबर्टीज देयर। राइट तो अगर मैं अपना इतना ही डिसिप्लिन करूँ ना फॉलो, तो ऐसा भी हो सकता है कि चाहे मैं कहीं भी हूँ, मुझे 8 बजे उठना है, मुझे हम्म 8 बजे उठना है। बट अगर मैं वहां जाती हूँ ना, मैं फिर से ढीली हो जाती हूँ, मैं फिर से 11 बजे यार 12 बजे वो उठती हूँ। हम एक वो हम एक लाइक फ्री मोड में हो जाते हैं ना वहाँ घर पे जाने पे। तो मतलब वो मेरा सब तो जहाँ तक अभी मुझे अपनी कॉन्वर्सेशन से जो मुझे समझ आया कि डिसिप्लिन होने के लिए ना, हमें अपना कंफर्ट जोन तो बिल्कुल छोड़ना पड़ता है, एनी हाउ। एग्जैक्टली एंड वी डोंट हैव एन एक्सक्यूज दैट। और पता है वो अगर जब डिसिप्लिन टूटता है ना तो हमें बुरा भी नहीं लगता है। जब तू 11 बजे उठती है ना तेरे को पक्का बुरा लगता होगा, लेकिन वो हम इतना यार वहां तो कैजुअली मुझे लेने लग बुरा गए भी ना। नहीं लगता, आई फील हैप्पी कि ओ फाइनली आई कैन वेक अप एट 11। नहीं, then you are a spoiled kid. पर मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। तो बट हेयर आई फील हैप्पी कि मतलब बहुत बार तो ऐसे होता है, आई फील प्राउड कि आई यूज्ड टू वेक अप एट 11 or 12, नाउ आई हम्म एम waking up at 8, preparing all breakfast and doing all chores. हम्म That's राइट। another level of satisfaction. यार वही चीज है ना। और मतलब एक ना मैंने बहुत लोग बोलते हैं इस बारे में, राइट। बट एक छोटी सी जैसे इफ यू हैव टू स्टार्ट समथिंग दैट आई शुड बी माय लाइफ शुड बी अ बिट डिसिप्लिन फ्रॉम नाउ, राइट। मैं कह रहा हूँ भाई तू कुछ बड़ी चीज मत पकड़ो, ठीक है। कोई ऐसी चीज पकड़ लो जो एनी हाउ तुम किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, Correct, तुम वो कर सकते हो, राइट। जैसे एक correct. ने बोला था, एक ने ये बोला था कि मैं मेरे को 3 4 या 5 साल हो गए हैं, दिस इज माई हैबिट कि एवरी नाइट आई इफ आई एम एट होम, ठीक है, तो मैं डिनर करने के बाद अपनी प्लेट खुद धोऊंगा। सिंपल चीज है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। तुम्हें प्लेट धोनी है, तुम्हें 1 मिनट भी, अब तुम बीमार भी हो भाई, तुम तब भी कर सकते हो, अनटिल अनलेस तुम बेड रिटर्न, राइट। तुम तब भी अपनी प्लेट धो सकते हो। बस हाँ, इसमें एक्सेप्शंस क्या होंगे, जब तुम बाहर खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, दैट इज फाइन, ठीक है। बट अगर तुम घर पे खाना खा रहे हो या तुम ऐसे खाना खा रहे हो, तुम प्लेट में खाना खा रहे हो, मेक इट अ हैबिट कि तुम अपनी प्लेट धो रहे हो। जैसे कोई करता है कि लेट्स मेक अ हैबिट कि रात को मेरे को फेस वॉश करके ही सोना है, बहुत सिंपल चीज है, राइट। वो तुम्हारे लिए Basic. अच्छी चीज है, बेसिक चीज है। तुम रात को तुम्हें ब्रश करके सोना है, या Yeah. फिर तुम ऐसा कर लो कि रात को मेरे को ये चीज करके ही सोनी है, या फिर सुबह उठते मेरे को पहले ये चीज करनी है, चाहे मैं 9 बजे उठूँ चाहे 10 बजे उठूँ चाहे 11 बजे, राइट। इतनी बेसिक सी चीज है, तुम एक चीज पकड़ लो एंड आई फील कि Perfect. मतलब एक वो ना तो तुम्हें लगेगा कि start इससे with, क्या ही हो रहा है। वो स्टार्टिंग में लगेगा कि इससे क्या ही फर्क like, पड़ता है। मेरे अंदर एक चीज है, like I tell you my example. Earlier I was not a person who used to do gratitude or who used to thank God. Like I believed in God, I believed in spirituality, all that. But I was not a person who used to thank God for everything I have, हम्म and especially on regular basis. बट धीरे धीरे मैंने हैबिट फॉर्म की कि मैं ग्रेटिट्यूड डेली करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जितनी देर, अगर मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती, मैं 5 मिनट तो करूंगी ही करूंगी। हम्म एंड वो मैं कहीं भी होती हूँ, कहीं भी कुछ भी कर रही हूँ, तो दैट्स माय डिसिप्लिन कि मुझे 5 मिनट वो करना ही करना है। और वो हम्म मुझे इतना ज्यादा हेल्प कर रहा है, तो पॉजिटिव चीजों में अगर तुम सोचते हो ना कि मुझे करना ही है, वो तुम्हें बड़ी से बड़ी चीजों में भी हेल्प करेगा। एग्जैक्टली वो ना क्योंकि वो स्टार्टिंग में जैसे लगेगा, हाँ, जैसे स्टार्टिंग में अगर मान ले, जैसे तू अगर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही है, अगर मान ले अगर मैं प्लेट वाला एग्जांपल लूँ, स्टार्टिंग तो मैं अबे यार प्लेट धो के क्या ही हो जाएगा बे, ठीक है। सेम मुझे भी बट ऐसा लगता था यार, डेली ये करके क्या हो जाएगा। व्हाई आई एम राइटिंग डेली डेली कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर हाँ दिस, इससे क्या हो जाएगा, इट्स ओके। बट आई स्टिल, मतलब आई डिडंट स्टॉप माई सेल्फ, आई वाज स्टिल डूइंग इट। एंड नाउ आफ्टर 1 or 2 years, आई नो हाउ ह्यूज डिफरेंस दैट मेड टू माई लाइफ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही चीज।
वो और ना मेक इट अ थिंग कि अगर तुमने कुछ भी चीज पकड़ी है, अब मैं नहीं कह रहा कि तुम क्या पकड़ो, लाइक बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, जस्ट पिक वन वेरी सिंपल थिंग विच यू कैन डू एनी टाइम एनी हाउ एनीवेयर, ठीक है? वो चीज पकड़ो, उसको करो, और तुम्हारा ना बहुत दिन मन करेगा अबे कुछ नहीं हो रहा, इससे छोड़, नहीं, स्टिक टू इट, जस्ट, मतलब वो कितना ही मन करे, नहीं करना नहीं करना, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है ना कि जैसे तू ग्रेटिट्यूड कर रही है, ठीक है, तू कहीं बाहर भी होगी, कहीं तू ट्रेवल भी कर रही है, ये तो मतलब ऐसा है कि 5 मिनट आके बंद करी कर ली, है कहीं ना? भी, हाँ। हाँ, तो वो चीज करो बस, और करो, 1-1.5 साल कर लो यार, मैं बता रहा हूँ, 1-1.5 साल कर लो, इतना लार्ज इम्पैक्ट तुम्हें दिखेगा ना, क्योंकि उससे होगा ये ना कि तुम बाकी चीजों में तुम धीरे धीरे डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू करो। और पता है वो एक हमारा लाइफस्टाइल फॉर्म हो जाता है, एक हैबिट फॉर्म हो जाती है। फिर अगर हम्म। वो तुम नहीं करते हो तो कुछ मिसिंग लगता है, इनकम्प्लीट एग्जैक्टली। लगता है खुद को कुछ। एग्जैक्टली। तो इतनी ज्यादा, और पता है, मतलब ये एक, तूने भी सुना होगा कि किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए 21 दिन चाहिए होते हैं। यार वो कहीं 21 है, कहीं 40 है, तो कहीं 90 है। अच्छा, हाँ वो है, बट बेसिकली ये बोला जाता है कि 21 दिन चाहिए। तो आप डिसिप्लिन में रह के कोई चीज अगर आपको मान लो फॉर्म करनी है, कोई हैबिट फॉर्म करनी है, या कुछ काम में आपको इंडल्ज होना है, लेकिन आपका वो टूट रहा है या नहीं कर पाते, तो अपने आप को आप डिसिप्लिन में लाके लाइक प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि मुझे ये काम इतने दिनों के लिए करना ही करना है, चाहे मैं हम्म। कैसे भी करूँ, किसी भी टाइम करूँ। तो उसमें आपका डिसिप्लिन तो फॉर्म होगा ही होगा, बट स्टिल जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो हैप्पीनेस मिलेगा, जो आपकी एक रेगुलरिटी बनेगी, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उससे प्लस आपको मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने ये करने का सोचा था, मैं ये कर पाया, तो मैं और भी चीजें ऐसा सोच के कर सकता हूँ। हम्म। और पता तो है इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज तुमने प्लान किया कि 21 दिन या 40 दिन या लेट्स से 90 डेज का तुमने प्लान अप किया टू कि, यू। हाँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने 90 डेज का मैंने प्लान किया कि रोज रात को मैं ब्रश करके सोऊंगा, ठीक है? या फिर मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा 90 डेज के लिए। अब सपोज तुमने 90 डेज पूरे कर लिए, ठीक है, हम उसके बाद की बात करते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग तो इनिशियल करना बहुत मुश्किल है, बीच में एक बार रहना रहना, इट इज कंपैरेटिवली इजी। जो मेरे को लगता है ना सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो आएगी 90 दिन के बाद, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, यार 90 दिन तो कर लिया ना, एक दिन तो मैं रेस्ट ले ही सकता हूँ, क्या ही हो जाएगा एक दिन नहीं करूंगा तो। अब वहां पे ना मेरे को ये लगता है कि वहां पे ये अगर छोटा है ना, तो वहां पे हमें ये करना चाहिए, ठीक है ना, 90 दिन कर लिया, नेक्स्ट एक 20 दिन और करते हैं, ठीक है ना? उसके बाद 90 दिन का मतलब, चलो 20 दिन और करते हैं, फिर 20 दिन हो जाएगा, चलो 15, भाई तुम अपने आप को पागल बनाओ उसमें। बट यार आई थिंक अगर 90 दिन तक तुम रात को ब्रश कर रहे हो या कोई भी हैबिट फॉर्म कर रहे हो, तो अगर तुम वो नहीं करोगे तो तुम्हें मिसिंग लगेगा। यार वो पता है क्या होता है, मैं बता रहा हूँ ना, वी आर ह्यूमंस, बहुत बहुत बेकार एक कौम है ये हमारी, मैं सच बता रहा हूँ। बीइंग वेरी कैजुअल, 90 दिन तूने कर ली, ठीक है, और मेरे को मेरा मैं अपना बता रहा हूँ यार, और तो छोड़ दे, मैंने 90 दिन तो कर वो ली। भी तू एज अ टास्क लेके करेगा, तो अगर आप इंजॉय करो उस प्रोसेस को, तो आई एम श्योर कि वो इतना हार्ड नहीं लगेगा। वो हार्ड नहीं लगेगा, मैं मजे मजे में कर ली मैंने 90 दिन, ठीक है? उसके बाद उसके बाद भी मैंने चल 5-6 दिन और कर ली, फिर एक दिन मेरा मन किया कि छोड़ ना यार, आज बहुत थक गए हैं, ठीक है? फिर पता क्या होगा, एक दिन टूटा, अगले दिन मेरे को होगा, ठीक है ना यार, कल भी तो टूट ही गया था, आज और रहने देते, कल से करेंगे, कल से करेंगे, और फिर वो 5-6 दिन हो गए। जैसे ही 5-6 दिन हुए, 90 दिन खराब है भाई तुम्हारे, मैं बेट कर सकता हूँ 90 दिन खराब है फिर तुम्हारे, फिर तुम्हें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये ये तो मत है। करो, ये मत करो। सो I don't इफ know यू if आर, you have given problem, so you have to find a solution also for this. यार इसका सॉल्यूशन मेरे को यही लगता है कि 90 दिन का कर लिया ना, उसके बाद मतलब देख, वो वाली जो लाइनें है ना कि हैबिट फॉर्मिंग 20 दिन में तो मैं मान ही नहीं सकता कोई हैबिट फॉर्म होती है। मैंने इतनी चीजें ट्राई की है ना, मैं 50 दिन 60 दिन तो मैं ऐसे कर लेता तो हूँ, वो उसके बाद रह आपने जाती हैं। तो मेरे ऊपर भी काम नहीं करी, वो बहुत लोगों के ऊपर की होगी, क्योंकि काफी लाइक एक्सपीरियंस्ड लोगों ने ये बोला है, तो अब श्योर कि वो हमसे तो बहुत ज्यादा ऊपर है। यार बट देख, स्टिल, मैं एक चीज मैं मान सकता हूँ कि 20 दिन में चीजें फर्क फर्क पड़ता है, ठीक है, बट मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि 20-25 साल की कंडीशनिंग 20 दिन में ठीक नहीं हो सकती, दैट इज हाँ अ लाइक फैक्ट। मैं अपने ऊपर ही बता सकती हूँ, मेरे लिए 21 दिन में कुछ वर्क नहीं करता। हाँ, हम्म। चेंजेस होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक हाँ, कि डिपेंड हो जाते हैं 21 दिन में। तो वही मेरा पॉइंट ये है कि मिनिमम 90 दिन का लो,
ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। अब दिस माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। मिनिमम 90 दिन का लो, और उसके बाद ना उसे एक्सटेंड करो कि ठीक है 10 दिन और 15 दिन और, क्योंकि 90 दिन अगर तुमने कर लिया तुम्हें मजा तो आ रहा है, ठीक है। अगर मजा नहीं आ रहा तुम छोड़ देते बीच में, तुम 90 दिन पूरा नहीं कर पाते, ये तो ठीक है। 90 दिन कर लिया, तुम्हें मजा आ रहा है, एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लो। उसके बाद फिर एक पॉइंट आएगा कि फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी खुद को पागल बनाने की या वो करने की। और वो पॉइंट ना तुम्हें नहीं पता कब आएगा, वो हो सकता है 70 दिन में आ जाए, वो हो सकता है 50 दिन में आ जाए, हो सकता है वो 150 दिन में आए, ठीक है। वो हर हैबिट का डिफरेंट है, हर बंदे का डिफरेंट है। दिस इज माई पॉइंट इज। तो वो उस पॉइंट पे आ जाओ कि सपोज तुम 150 डेज के बाद एक पॉइंट पे आ गए कि ठीक या है, अब अगर एक दिन छूट भी गया तो अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा कि मैं अगले दिन रिज्यूम नहीं कर सकता उसे। अगर तुम उस पॉइंट पे आ गए, उसके बाद तुम फिर नॉर्मल हो जाओ, फिर तुम रेगुलर अपने आप करते रहोगे, फिर तुम्हें हाँ, पुश की जरूरत नहीं है। दिस इज अ गुड वन। मैंने जब ग्रेटिट्यूड ऐसे स्टार्ट किया था, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अपने आप को कोई टारगेट ही नहीं दिया था कि मुझे इतने दिन तक हम्म। करना है। आई वॉज डूइंग इट, और ये धीरे 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 मेरी हैबिट ही फॉर्म हो गई। अब हम्म। तो ऐसे होता है कि आई हैव टू डू इट। और मुझे पता है ये प्रेशराइज भी नहीं करना होता, ये खुद से हो जाता है मुझे। वही अगर मैं वही लिख वही नहीं रही हूँ ना, तो मेरे माइंड में वो चल रहा है। वही। तो माइट भी तुम्हारे लिए वो कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। तो हम्म। वो एक, अगर तुम नहीं भी कर रहे हो ना, तुम्हारे माइंड में वो ऑफ कोर्स चल रहा होगा। तो मैंने ना जैसे, हाँ, वही एक लाइन कहीं सुनी थी या पढ़ी थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि जीतना अक्सर उनकी हो जाया करती है जो हार को टालते चले जाते हैं। लाइक कि ठीक है, थोड़ा सा और, 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 एंड तक पहुंचते उनकी जीत हो ही जाती है, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट कि तुम बस, अगर तुम्हारा हो रहा है ना, हाँ ठीक है 5 दिन और, हाँ ठीक है 10 दिन और, हाँ ठीक है, मैं ठीक तो है। ये पता नहीं, मैं हमेशा से एक ही चीज पढ़ती हूँ, हमेशा मैंने इस चीज में मैंने बहुत बिलीव किया है। टेक लिटिल स्टेप्स एवरी डे। राइट। तो इस वो चीज में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, और ये बहुत वर्क करता है। तो वो है ना अगर 1.01 की पावर 365 इज इक्वल टू 37.16। 0.01 कर लो रोज। मैं तो कह ही नहीं रहा कि तुम 1.1 करो। पर उसको इतना डेडिकेटली कर लो ना। हाँ। सॉरी, आई एम जस्ट उसको इतना कर लो तुम कि उसको जब तक बिग नंबर में चेंज ना कर लो ना, यू वॉन्ट स्टॉप। हम्म। जैसे ना यहाँ पे मैं एक सॉरी, एक फॉर द लिटिल ब्रेक, बट एक ना बड़ी अच्छी मेरे को पोएम याद आ रही है, मेरे को एग्जैक्ट एक बार लिरिक्स देखता हूँ उसके। हाँ, एक्चुअली मैं एक बार अपना फोन चार्ज पे लगा लेती हूँ, जस्ट 1%। रियली सॉरी फॉर Yeah, दैट। हाँ हाँ। आई डोंट नो हाउ जस्ट दैट हैपेंड टू मी। ओके। सो यहाँ पे ना जैसे इसी एक जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, इस पे एक पोयम है कुंवर नारायण की, ठीक है। और काफी बड़ी सी पोयम है, बट उसका एक एंड वाला वर्स है, वो मैं एक बार आई लाइक टू वर्स। वो मेरे को बड़ा एकदम ना यहाँ पे एकदम वो जा रहा है इस पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए। सो इट इज लाइक कि दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए, ठीक है, जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, ठीक है। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। सो दिस गोज रियली वेल यार, कि तुम चल लो बस, तुम ना चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले इवन आई जाओ लव द लास्ट लाइन, कोई अंतर नहीं सब कुछ जीत लेने में, तुम्हें, या और फिर हार अंत तक ना हिम्मत ना हारना। हारने में। मतलब वही है ना कि तुम लास्ट तक अगर तुम गिव अप ना करो ना, फिर मैटर नहीं करता यार तुम जीते हो कि हारे हो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट नॉट लूजिंग। एग्जैक्टली तो यही चीज है इन जनरल लाइफ में, ठीक है। तुम एक चीज तुम प्रॉपरली अच्छे से तुम कुछ भी कर लो यार, तुम बस करते चले जाओ उसको, ठीक है। एंड में जीत रहे हो नहीं जीत रहे हो, इट इज ठीक है, वो सेकेंडरी है। बट अगर तुमने एक सपोज कोई चीज की और एंड में तुम ये बोल सकते हो ना कि ओके यस आई गिव द बेस्ट, दैट्स व्हाट बस। डिसिप्लिन इज, कि तुम बस ठान लो कि मुझे ये करना है, और वो बस करो। और उसको पूरे हम्म। डिसिप्लिन से, पूरे मन से, पूरा हम्म। अपना 100% देके करो। एंड रिजल्ट का सोचो ही मत यार। नहीं देख यार, ये तो
थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है रिजल्ट्स का ना सोचना, राइट? तो अरे इसका इट्स लाइक कि इसका सोचना इस है, एक्सपेक्ट हाँ, करना है, बट ये ना सोचो कि मैं हार जाऊंगा तो मैं रहने देता हूँ, इस ये भी नहीं। इसका डोंट इसका मेरे को पॉसिबल। इसका मेरे को एक सही है कि यही लगता है कि अ, तुम ना रिजल्ट्स का तभी नहीं सोचोगे जब तुम बहुत ज्यादा अपने काम को एंजॉय करने लगोगे ना, तभी ऐसा हो सकता है कि तुम रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचो। ठीक है, सपोज जैसे तूने नीट की प्रिपरेशन की है ना, मैंने जेई की है ना। भाई मैं तो बहुत सोचता था आईआईटी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तू भी सोचती होगी एमबीबीएस मिल जाएगी, ये हो जाएगा, ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बट देर वॉज अ टाइम, शायद बीच में आता था कभी कभी ना, जैसे 2-4 दिन या महीना, एक बार पूरे महीने के लिए भी आया था, मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा था। तब मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि आईआईटी मिलेगी या ये मिलेगा तो क्या होगा, क्योंकि आई वॉज सो मच इनटू लर्निंग कि मेरे को तब वो होता है ना कि बोलते हैं कि कुछ तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो कुछ और चीज में दिमाग लगा लो, है ना, क्योंकि दिमाग कुछ ना सोचना बहुत मुश्किल है, कुछ और सोचना बहुत आसान है, राइट? तो अगर तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो एक्स वाई जी, ठीक है, तो तुम उस काम को इतने मन से करो, इतना उससे करो ना कि तुम्हारे पास टाइम ही ना हो ये सोचने का कि रिजल्ट क्या होगा। तुम ऐसे पर कर लोगे अभी ना, फिर मैटर नहीं करेगा। जैसे अगर अभी तो हेल्थ मैंने हेल्थ का पता हम देखें, हम्म ठीक है, हेल्थ का हम देखें तो अगर मैं, ये है कि सपोज मैं जिम शुरू करूं या योगा शुरू करूं, तो मैं उस टाइम पे इतने अच्छे से कर रहा हूँ, मैं इतना मस्त होके अगर करूँ कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो ठीक है भाई, हेल्थ तो होएगी नहीं होएगी, हो ही जाएगी वो, ठीक अपने आप, बट वो, हाँ, एंजॉइंग द हो जाएगा, प्रोसेस था। बस अभी बस। मैंने ये इसलिए ही बोला कि रिजल्ट का मत सोचो, बिकॉज आई एम इन दैट फेज राइट नाउ। मैं जो ओके। काम कर रही हूँ, मैं उसको इतना एंजॉय कर रही हूँ। मतलब मुझे नहीं पता मुझे उससे कहाँ मिलेगा, मैं उससे कहाँ पहुंचूंगी, या उसका एंड रिजल्ट क्या होएगा। आई हैव नो क्लू अबाउट एनीथिंग, बट ऑल आई नो इज कि आई एम एंजॉयिंग दैट, आई एम लविंग व्हाट आई हम्म। एम डूइंग। तो उससे वही चीज है यार। रेजोनेट करके दिया कि रिजल्ट का मत सोचो। अगर पता है क्या होता है यार, कोई चीज ऐसी है जो हमें करनी है क्योंकि हमने वो अपने लिए चूज की है, और कोई चीज ऐसी होती है जो हम कर रहे हैं, हमें वो करने में मजा आ रहा है। तो जो चीज हम्म। हमने चूज की अपने लिए, उसमें तो हम ऑब्वियस देखेंगे कि रिजल्ट क्या है उसका। बट जो चीज हम अपने लिए ऐसे अपने मन से कर रहे हैं, अपना अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं कि हमें उससे खुशी मिलती है, तो उसमें हम रिजल्ट, या पता नहीं, मैं ऐसी पर्सन हूँ, मैं उसका रिजल्ट नहीं देख रही हूँ फिलहाल जो मैं कर रही हूँ। मैं बस उसको एंजॉय कर रही हूँ। हम्म। सो आई डोंट नो वो तो व्हाट इट इज, वो बट तो अब वो ही है इट यार, इज अब एज अब इट इज। इसमें ना एक डिसिप्लिन में एक वो पैशन वाला पॉइंट भी आता है कि कई बार हमें लगता है कि नहीं यार, इट इज नॉट माई पैशन, तो मैं नहीं कर रहा, ये है वो है। यार तुम ना एक चीज सोचो कि देश में ना मोर 90% से ऊपर योर जनता जो वॉइस इज काम कर रही ब्रेकिंग। है, बीच में बल्कि तेरी ब्रेक हो रही थी, अभी ठीक है? Maybe your internet connection is not इज इट फाइन? again. Yeah, yeah, इज yeah. इट फाइन नाउ? हाँ। सो Yes. व्हाट आई वाज सेइंग इज कि भूल गया यार। एम It's not ऑडिबल? working again, your internet is not stable. हाँ, सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि हम कुछ भी एडिट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये हमने बीच में एक्चुअली रिकॉर्डिंग पॉज की है। We are सो not filter here. सो होप यू विल नॉट माइंड। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि पैशन वाली चीज, राइट? सो व्हाट आई वाज सेइंग कि यार देश में ना 90% जनता जो काम कर रही है उन्हें पसंद नहीं है वो रोज ऑफिस जाना। भाई तेरे पापा को, मेरे पापा को, उन्हें ये दुकान पे जाना पसंद नहीं है इतना, ठीक है, रोज जाएंगे सुबह 6 बजे उठ के दुकान पे जाना, बट दैट इज नीडेड, राइट? दैट इज अ नेसेसिटी। Necessity. वीडियो बना के भेज। हम्म। सो पॉइंट ये है कि यार हमारे पापा को ना पसंद नहीं आ रहा वो काम करना है, कहीं वो रोज सुबह उठ के दुकान पे जा रहे हैं, या जो कोई भी बंदा जॉब भी जा रहा है यार, मैं बता रहा हूँ 90% लोग जो जॉब पे जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, उनको नहीं पसंद है वो काम करना, ठीक है, बट करना है भाई। और वो उनका डिसिप्लिन ही है एक तरीके के कि रोज सुबह 6 बजे उठ के जाना ही है, सातों दिन 365 दिन
सुबह रोज 6 बजे भाई वो कर रहे बट हैं यार बिकॉज इसके प्रोज एंड बिकॉज कॉन्स भी दैट है। इज, नहीं दैट इज नेसेसिटी। अब यहाँ पे सपोज तुम्हारा पैशन, सपोज तुम जॉब कर रहे हो, ठीक है, तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, अब तुम्हारा है कि आई वांट टू बी अ ट्रेवल ब्लॉगर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, आजकल बहुत चल रहा है तो वही एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं ना, आई वांट टू बी अ ट्रेवल ब्लॉगर, राइट। लेकिन तुम्हें फैमिली को भी सपोर्ट करना है, ठीक है, तुम सब मान लेते हैं कि तुम फैमिली में यू आर द हेल्पिंग हैंड, ठीक है, तो तुम जॉब नहीं छोड़ सकते, तो करो भाई, तुम पैशन फॉलो, ठीक है, तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा, तुम ब्रेक, तुम्हारा वीकेंड्स होते हैं, तुम्हें ब्रेक मिलता है, उस टाइम में तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करके करो, ठीक है, तो लेकिन तुम वो डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते, तुम जॉब पे जाओगे, ठीक है, तुम जॉब पे कब जाना छोड़ सकते हो कि जब तुम ट्रेवल, लोग अगर तुम्हारा बहुत अच्छे से चल जाए, तुम चीजें उसमें उससे बहुत आगे तक आउटकम्स कर आने लो, लगे। और एटलीस्ट जितने इनकम तुम जॉब से कमा रहे हो उसकी एटलीस्ट 60-70% तो तुम्हारा आ रहा है वहां से, देन यू कैन थिंक कि ठीक है यार, अभी ना जैसे सोशल मीडिया पेज आया है, ये पूरा ये हो गया है कि ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, ये शुरू कर देते हैं, भाई कर लो, तुम्हें कोई मना नहीं करा, ठीक है, बट एक बार देख लो, इफ यू आर मेड फॉर इट एंड इफ यू एनालाइज। कैन रियली डू इट। अब मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है, बट मेरे को पता है भाई मेरे को खेलना अच्छा नहीं आता, अब मैं तो लेके झंडा लेके खड़ा हूँ कि नहीं मैं तो क्रिकेट में ही करूंगा, क्रिकेट में करूंगा। बट आई गेस अब हमारे जो पापा है, हमारे पापा जैसे जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे उनको आज मन है नहीं है, दे आर टेकिंग हम्म। इट, दे आर डूइंग इट, क्योंकि वो उनकी एग्जैक्टली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके बर्डन है उनके ऊपर कि करना ही है। हम्म। बट आई ऑल्सो थिंक कि कहीं ना कहीं उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनका स्ट्रेस है, वो उसी चीज की वजह से भी है। दैट इज ट्रू। एंड दे दैट हैव इज ट्रू। लॉस्ट देयर टाइम, मे बी दे हैव लाइक, अब उनके पास वो टाइम नहीं है कि वो फिर से रीस्टार्ट कर सके। दैट इज ट्रू। दैट इज, सो दैट इज द पॉइंट ना कि मैं ये, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, ठीक है, हम भी ये शुरू कर ही रहे हैं ना कुछ अपना एक टाइम निकाल के, राइट। माई पॉइंट इज कि तुम ना हर चीज क्रिप करने लगते हैं लोग आजकल कि यार मेरे साथ तो ये है, यार ये है, मेरे को जॉब पे जाना पड़ता है यार, मेरे को तो ये करना पड़ता है यार, मेरे को तो कॉलेज जाना पड़ रहा है वरना मैं स्टार्टअप कर लेता अपना इतना अच्छा, नहीं भाई, तू कर लेना साथ में, कौन रोक रहा है तेरे को, तू 4 घंटे, तू 8 घंटे सोता, 4 घंटे सो तू, समवेयर यू हैव टू कट योर टाइम ना। तो वो पॉइंट है कि लोग ना आजकल बहुत हल्के इट्स में ले जस्ट रहे हैं, और अबाउट उस हाउ उससे यू कैन बैलेंस दोस थिंग्स। उससे पता दिक्कत क्या है, उससे दिक्कत ये है कि आज सपोज किसी ने कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है, अब जरूरी तो है नहीं कि उसने जो शुरू किया वो चली जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या फ्रस्ट्रेशन आएगी, कॉलेज की डिग्री भी नहीं है अब तो, है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मत करो, अगर कॉलेज छोड़ना है ना तो वो उस टाइम पे छोड़ो कि भाई अब तो यही है, अब तो है यही बस, ठीक है, और एक्चुअली जो ये स्टार्ट दिख रहा है किया मेरे है, को। हाँ, हेयर आई कैन गेट योर पॉइंट, कि जो स्टार्ट किया है उसको एक बार खत्म करो, हम्म। अच्छे से खत्म करो, फिर उसको जब तुम्हें लगता है कि लेवल पे हो कि तुम छोड़ दो, तो छोड़ हम्म। दो। हाँ देयर इज नो वही, प्रॉब्लम इन स्विचिंग, बट एटलीस्ट यू शुड बी स्टेबल, एटलीस्ट यू शुड हैव दैट बैलेंस, मैनेजमेंट मतलब बैलेंस। पॉइंट ये है कि लोग ना चीजें शुरू कर ले रहे हैं आजकल, खत्म नहीं कर रहे, एंड दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कि तुम कितने अपने काम को लेके वो, ठीक है, शुरू कर लेते हैं, आज ये शुरू किया, 2 महीने बाद छोड़ दिया, कल ये शुरू किया, 2 महीने बाद छोड़ दिया, नहीं भाई, एक चीज कर रहे हो तो उसे खत्म करो, ठीक है, उसे बीच में स्विच तभी करो कि जब दूसरी चीज कुछ बहुत एक बड़ी हो जाए तुम्हारे लिए, तब तक दूसरी चीज साथ में करते रहो, नो वन स्टॉपिंग यू, ठीक है, वो चीज हाँ, करो। यू आर राइट अब हियर। अब लोग, किसी कोई बोले कि अगर मेरे को यूट्यूब वीडियो बनानी है भाई, मैं तो पहले सेटअप खरीदूंगा, पूरा स्टूडियो सेटअप करूंगा, ये करूंगा, नहीं भाई, फोन ले, शुरू हो जा, ठीक है। इवन मैंने ये गलती करी है, एंड यू नो दैट आई हैव ऑलवेज वेटेड कि नहीं ये परफेक्ट होना चाहिए, ये परफेक्ट होना हम्म। चाहिए, बट उस वेट में मैंने अपना बहुत टाइम खराब करा है, लाइक यू ऑल्सो एग्जैक्टली। नो दैट, एंड मुझे तो ये पता ही है। बट सम डे मुझे वैसे ही स्टार्ट करना पड़ा जो जो मेरे पास है, एंड हाँ इट्स ऑल गोइंग गुड। एंड मे वही बी जब अब। सब कुछ परफेक्ट हो जाता, सब कुछ इजीली मिल जाता, तो हो सकता था मुझे इतने मजे नहीं भी आते। बट अब जब मैं हम्म। नई से एक्सप्लोर कर रही हूँ, नई नई ऐड कर रही हूँ, सीख रही हूँ, कर रही हूँ, तो उसमें मेरे को शायद ज्यादा मजे आ रहे हैं। एग्जैक्टली तो वही। ऐसे ही सब लोगों के साथ में भी यही सीन होता अब होगा। अब
अब जैसे पिछले 2 वीडियो में, ठीक है, मेरा कैमरा क्वालिटी बेकार था लैपटॉप का। अब मैं वहां लेके बैठ जाऊं कि नहीं यार, पहले मैं अच्छा मैकबुक लूंगा जिसका कैमरा बहुत अच्छा होगा, या उस पर अच्छा वेबकैम लगाऊंगा, तभी मैं वीडियो करूंगा। नहीं भाई, फोन लो, कर लो। कर लो। ठीक है। अरे लाइक ये वीडियोस तो यू आई नो मुझे कल 8 बजे उठना है, इसके बाद अभी भी मुझे अपने लाइक हस्बैंड के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करना है, क्योंकि शॉप से आते ही वी हैड डिनर एंड उसके बाद फिर मैं लग गई बस यहाँ पे वीडियो कॉल पे। हम्म। तो अभी सोने में शायद 2 बज जाएंगे, बट सुबह कल 8 बजे उठना ही उठना है। आई कांट गिव अच्छा है। एक्सक्यूज कि मैं 2 बजे सोई थी। नो। सेम। ऑल्सो आई वॉज बिजी, मेरे को अब आफ्टर मैरिज तो घर का भी काम होता है यार, हम्म। वो भी राइट। करना है। तो मतलब अगर आपको कुछ भी करना है ना, यू कांट गिव एक्सक्यूज, यू जस्ट हैव टू डू दैट नो मैटर हाउ। यस। एंड दैट्स जस्ट यार, डिसिप्लिन। अनटिल अनलेस, मतलब वही है। अब मान ले मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, और मेरे को आज कहीं काम पे जाना था, वहां भी नहीं गया मैं, ठीक है, बट ठीक है यार, कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं हुई एकदम बेड रिडन कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, तो बात अलग है। वरना भाई कर लो, ठीक है। 100 डिग्री जितना बुखार है ना, पानी में तुम कर सकते हो उतना करो। हाँ, 100 डिग्री बुखार में बंदा बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ, कर लो। बट ठीक है। स्टिल यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सो आफ्टर वीडियो प्रॉपर मेडिकेशन ले लियो हाँ एंड हाँ, वो रेस्ट तो भी है ले ही। लियो, बिकॉज अ, बॉडी हील करने के लिए यू नीड रेस्ट। वो तो है, वो तो हो जाएगा, उसकी टेंशन। यस। कूल, आई थिंक वी कैन एंड इट नाउ। या। एंड में वही चीज है, सेम में वही अच्छा, एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। चल, मैं तेरे को एक नंबर देता हूँ, 43292, ठीक है, 43292, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट टू 73892। जस्ट थिंक अ बिट, ठीक है। तेरे को क्या लगता है कि अगर तेरे को ये दिमाग में करना हो, तेरे को कितना टाइम लगेगा? मुझे लग जाएगा काफी टाइम। कितना, लगभग आधा घंटा, 1 घंटा? अगर आधा एक दिमाग में ही घंटा करना है, दिमाग में ही करना है सिर्फ, ठीक है, पेन पेपर नहीं ले सकती। आधा एक घंटा। अगर पेन पेपर भी करेगी तो? पेन पेपर पे मुझे लग जाएंगे 20 मिनट कुछ, कैलकुलेटर पे मुझे 1 मिनट। ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। I don't know. मतलब इफ वी टेक अ नॉर्मल केस, गोन केस को अगर हम इग्नोर करें तेरे जैसे। यार मुझे तो मैथ्स के नाम से ही डर लग जाता है। मैं इतना कॉन्शियस हो जाती हूँ, अगर मुझे आता भी होता है ना तो भी मैं मुझे नहीं आता सो यार, द छोड़ दो। सो द पॉइंट इज कि अगर ये एक एग्जांपल था कि अगर मैं एक ऐसी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है, तो तुमसे मैं बोलूँ कि दिमाग में सॉल्व करो, तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। बट अगर वही चीज तुम्हें पेन पेपर पे सॉल्व करनी है ना, तुम भाई ऐसे कर दोगे, यूं एकदम चुटकियों में, ठीक है। 2 मिनट नहीं लगनी इसको, 3 मिनट। कोई बहुत ही एकदम आराम आराम से करेगा, पांच पेन मिनट में पेपर कर पे देगा। मुझे 20 मिनट नहीं लगेंगे, 5 मिनट में मैं कर दूंगी इसको। हाँ ठीक है, वो फट मतलब एक के साथ एक मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। सो दैट इज मैंने द यहाँ पॉइंट ज्यादा ही हम। ओवर रिएक्ट कर दिया, आई एम सॉरी। हाँ कोई नहीं, सो दैट इज द पॉइंट कि हम लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है, ये चीज समझ आ गई, हाँ ठीक है ना, आ तो गई, दिमाग में है मेरे। नहीं भाई, नोट इट डाउन। तो दैट वाज द पॉइंट ऑफ होल ऑफ दिस एग्जांपल, कि कुछ है भाई, लिख लो। तुम्हारा दिमाग इतना वो नहीं है कि तुम हर की चीज उसमें भर लोगे, सब कुछ हो जाएगा, नहीं भाई। ठीक है, आइंस्टाइन ने जैसे बोला था ना कि आई डोंट थिंक कि हिस्ट्री की डेट्स याद करके कुछ होगा, वो मेरे बुक में लिखी हुई है ना भाई, मैं क्यों दिमाग में क्यों रखूँ वो चीज। ठीक है, तो भाई ये जो दिक्कतें आती है ना, कुछ भी आता है दिमाग, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, ठीक है। अब तुम्हें आज हमने इसकी बात की, डिसिप्लिन की और ये सब चीजों की, तुम जाके लिख लो, एक तो तुम दिमाग में सोच लो, तुम 4 दिन में भूल जाओगे, और तुम करोगे भी नहीं वो। ठीक है, कोई भी दिक्कत है ना, पेन पेपर लो, लिख लो भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी वो। डिसिप्लिन के लिए सबसे लाइक, अगर हमारा आज का टॉपिक था डिसिप्लिन, और आप जो काम करते हो सबसे ज्यादा जरूरी या सबसे ज्यादा जो आपको हेल्प करेगा ना, टू डू लिस्ट। डेली रात को हम्म। बनाओ कल के लिए टू डू लिस्ट, वो आपको डिसिप्लिन में परफेक्ट हेल्प करेगा। एंड आई हैव परफेक्ट। ट्राइड दिस, ये बहुत काम करता है। परफेक्ट। यस। सो मे भी क्रक्स मेरी वही है वो। कैलकुलेशन गलत हो सकती है, बट इन चीजों में मैं थोड़ा सही हो जाती हूँ। सो बहुत हेल्प करता है, ये सच में हेल्प करता है। हम्म। तो पॉइंट वही है यार कि
लिखो हर चीज, मतलब हमारे हर सेशन में ये चीज तो हम बोलते ही हैं कि लिखो, जस्ट राइट। डिसिप्लिन में रहना फिर तो टू डू लिस्ट बहुत काम करती है, फिर तो आपको जरूर करनी चाहिए। ऑल्सो चलो लेट्स एंड इट हियर एंड लेट्स समराइज की पॉइंट्स ले लेते हैं कि आज के डिस्कशन में हमारे क्या क्या थे, क्या हमने डिस्कस किया। यस, सो वन इज दिस कि just start something from very basic. take या anything take anything and just start doing it, no matter how, no matter what. ठीक है, वो चीज करो। वी कैन टाइम को ऑल्सो लेके ये ट्राई है, वन थिंग एट अ टाइम। हाँ, जस्ट टेक वन थिंग एट अ टाइम, स्टार्ट विद वन थिंग। और उसमें जस्ट ट्राई कि ठीक है यार, मेरे को अगर 50 दिन के बाद लग रहा है, 60 दिन के बाद, सो टेक योर टाइम। जब तुम्हें लगे ना दैट यू डोंट नीड टू गिव योर सेल्फ टारगेट, देन ओनली स्टॉप गिविंग यू टारगेट्स। अंटिल देन गिव स्टार्ट गिविंग, मतलब टारगेट देते रहो खुद को। ठीक है, उसको पुश करते रहो आगे तक। एक पॉइंट पे तुम्हारी वो हैबिट बन जाएगी, उसके बाद चीजें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। यस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू you ऐड? have decided, I would like to add, if you have decided it, don't leave it until you complete it. एग्जैक्टली, स्टार्ट कर रहे हो तो खत्म करो भाई। कूल। Okay, so यस। this was our climax of the movie. क्लाइमेक्स तो कुछ नहीं था यार इसमें, बट ठीक है। यार इट्स जस्ट अ कैजुअल टॉक, तो अगर किसी को मजे आ रहे हैं तो इट्स गुड फॉर अस। कोई हमें यस, सजेशन देना चाहते हैं तो वी आर वेरी फ्री फॉर दैट, इवन वी प्लीज डू विल लव कमेंट। दैट। या हाँ, प्लीज डू कमेंट। okay. Cool guys, thank you for listening. If you are listening till now, then I hope you are liking it, so please do like and do comment. Yes, yes. Okay, thank you everyone. Thanks for watching our video. Yeah, bye guys.